नीस का नाम है सर्वाइवल स्टोरी। इस नीस पर यूट्यूब पर मुश्किल से 3-4 चैनल ही हैं। मतलब कि कंपटीशन बिल्कुल जीरो। सबसे पहले तो इस टाइप की एक वीडियो देखिए जो मैंने खुद बनाई है। और हाँ, मैंने डायरेक्ट 3 मिनट का। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसानी हिम्मत की हद क्या होती है? जब आपके पास कुछ ना बचे, ना खाना, ना पीने का पानी और ना ही जिंदा बचने की कोई उम्मीद, जब चारों तरफ मीलों तक सिर्फ मौत का अंतहीन समंदर हो। आज मैं आपको एक ऐसी ही ये कहानी है उस इंसान की जिसने अकेले दम पर मौत को 133 दिन तक चकमा दिया। तारीख थी 23 नवंबर 1942। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। एक ब्रिटिश जहाज SS बेन लोमार्ड अटलांटिक महासागर में साउथ अफ्रीका से अमेरिका की तरफ बढ़ रहा था। उस जहाज पर एक 25 साल का चाइनीज नौजवान पुनलिम एक स्टीवर्ड कुक और वेटर का काम करता था। सफर शांति से गुजर रहा था, लेकिन तभी एक जर्मन यू बोट सबमरीन ने जहाज को देख लिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक जोरदार टॉर्पीडो पुनलिम ने अपनी जान बचाने के लिए समंदर में छलांग लगा दी। घंटों तक वो ठंडे पानी में मौत से लड़ता रहा। उसे यकीन हो गया था कि उसका अंत आ चुका है, लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक ऐसा इम्तिहान तैयार कर रखा था जिसकी उसने कल्पना भी न। लगभग 6 घंटे पानी में रहने के बाद पुनलिम को समंदर में बहती हुई एक चीज दिखाई दी। वो जहाज की एक छोटी सी 8 फीट की लकड़ी की राफ्ट थी। पूरी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब इस तरह की वीडियो को बनाने का तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्रांडिंग से। तो इस स्टेप में हम अपने चैनल को सेटअप करना सीखेंगे, जिसमें चैनल नेम, लोगो, बैनर, चैनल डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड टैग, इन सब के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ प्रॉम्प्ट, सभी प्रॉम्प्ट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। तो सबसे पहले हमें चैनल नेम की जरूरत होगी जो पढ़ने में यूनिक हो और जिससे यूट्यूब पर कोई भी चैनल न बना हो, ताकि हमारा चैनल सर्च में रैंक कर सके और चैनल नेम भी छोटा हो। तो यहाँ मुझे ये चैनल नेम बढ़िया लग रहा है, जो कि है माय थ्रिफ्ट। नाम भी छोटा है और पढ़ने में भी आसान है। तो सिंपली मैं यहाँ से अपने चैनल नेम को कॉपी कर लूंगा और यूट्यूब स्टूडियो में आकर कस्टमाइजेशन पर क्लिक करेंगे और चैनल नाम की जगह पर हम अपने चैनल नेम को पेस्ट। तो ये हैंडल अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसलिए मैं आगे यट लगा दूंगा। तो अब इसने ये एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसके नीचे चैनल डिस्क्रिप्शन है। लेकिन इससे पहले हम चैनल के लिए लोगो बनाना सीखेंगे। डॉक्यूमेंट में आपको इसका प्रॉम्प्ट देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली हम इसे यहाँ से कॉपी करेंगे और ChatGPT पर आकर पेस्ट कर दे। सिंपली हम इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और जेमिनाई पर आ जाएंगे। अब गूगल जेमिनाई का प्रो मॉडल को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये अभी नया आया है तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद इमेज को सेलेक्ट करके हम अपने प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे एंड देन सेंड पर क्लिक कर देंगे। कुछ देर वेट करने के बाद हमारा लोगो जनरेट होकर आ जाएगा। तो सिंपली तो लोगो हमारा लग चुका है। यहीं से हम बैनर को भी लगा लेंगे। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए इस लोगो को बैनर की जगह पर यूज कर ले रहा हूँ, लेकिन आपको अच्छा यूज करना है क्योंकि इसका साइज अलग होता है। तो हमारा चैनल नेम, लोगो और वहाँ आपको ये प्रॉम्प्ट देखने को मिलेगा। इसे हम यहाँ से कॉपी करेंगे और ChatGPT पर आकर पेस्ट कर देंगे। इसके बाद इंसर्ट चैनल नेम की जगह हम अपने चैनल नेम को डालेंगे। चैनल नेम डालने के बाद हम इसे सेंड कर देंगे। इसके तो सिंपली हम यहाँ से डिस्क्रिप्शन को कॉपी करेंगे और चैनल के अबाउट सेक्शन में पेस्ट कर देंगे। इसके बाद अगर आपके पास कोई सोशल मीडिया लिंक है तो उसे आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पब्लिश पर क्लिक कर देंगे। अभी चैनल सेटअप कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें कीवर्ड्स और टैग्स को अपनी जगह पर ऐड करना है। तो उसके लिए हम सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कीवर्ड सेक्शन में हमें कीवर्ड्स डालना है। तो उसके लिए ChatGPT पर आ जाएंगे और इससे कहेंगे कि कीवर्ड्स को कॉमा में दो, जिससे हम एक ही बार में कॉपी करके डाल सके। तो ये कीवर्ड्स में कॉमा लगा कर दे देगा। सिंपली हम इसे यहाँ से कॉपी करेंगे और कीवर्ड सेक्शन में पेस्ट कर देंगे। इसके बाद एडवांस सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ इसे बताएंगे कि यह चैनल किड्स के लिए नहीं है। इसके बाद फीचर एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम नंबर वेरीफाई और वीडियो वेरिफिकेशन सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। नंबर वेरीफाई करने से आप अपनी वीडियो पर कस्टम थंबनेल लगा सकते हैं और 15 मिनट से ज्यादा लंबी वीडियो और वीडियो वेरिफिकेशन करने से आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इसे सबसे पहले कर लेना। इसके बाद अपलोड डिफॉल्ट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ टैग्स पर। तो अब होगी मेन मुद्दे की बात। मतलब कि सेकंड स्टेप में हम इस तरह की वीडियो बनाने के लिए स्क्रिप्ट को जनरेट करना सीखेंगे। ये स्टेप अवॉइड मत करना दोस्तों। हाई क्वालिटी स्क्रिप्ट जनरेट करवाने के लिए हमें पहले से ही कुछ देर वेट करने के बाद ये कहेगा कि हाँ बिल्कुल। तो अब हमें कुछ स्क्रिप्ट को डाउनलोड करना होगा, क्योंकि हमारे पास अभी कोई स्क्रिप्ट नहीं है जिसे मैं इसे दे सकूं। तो उसके लिए हम यूट्यूब पर आ जाएंगे और कुछ ऐसे चैनल को तो मैं यहाँ ध्रुव राठी को सर्च करके इसकी इस सर्वाइवल स्टोरी वाली वीडियो की लिंक को कॉपी करूंगा और न्यू टैब में सर्च करेंगे यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट डाउनलोड। इसके बाद आपको नोटिजीपीटी वाली वेबसाइट को ओपन करना है। इसके बाद यहाँ लिंक को पेस्ट करेंगे एंड जनरेट पर क्लिक। कुछ देर वेट करने के बाद ये हमें पूरी वीडियो की स्क्रिप्ट को यहाँ पर दे देगा। सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करके विदाउट टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर देंगे तो ये स्क्रिप्ट डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरह से मैं ध्रुव राठी की इस तरह से आपको 8 से 10 स्क्रिप्ट को डाउनलोड कर लेना है। नहीं तो आप मिस्टिक कथा से भी कुछ वीडियो की स्क्रिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तुम जितनी ज्यादा स्क्रिप्ट जेमिनाई को दोगे उतना बेहतर होगा। तो मैंने यहाँ कम से कम 10 फ्री, ज्यादातर रियल लाइफ सर्वाइवल इवेंट्स के ऊपर होती है, जो बहुत ही मिरेकल सर्वाइवल होते हैं। स्क्रिप्ट लगभग 15 मिनट की होनी चाहिए, कम से कम 1500 वर्ड की। इसके बाद हम इसे सेंड कर देंगे। कुछ देर वेट करने के बाद ये हमारी स्क्रिप्ट ऐसा नहीं है कि 2-3 मिनट की स्क्रिप्ट ये जनरेट करेगा। बाकी यूट्यूबर जैसा बताते हैं, मैं उन जैसा नहीं हूँ। मेरा अलग ही प्रोसेस रहता है।
सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका जेमिनाई 1.5 प्रो मॉडल लॉन्च हो गया है। तो और भी अच्छा, लेकिन इसने स्क्रिप्ट इंग्लिश में जनरेट की है, लेकिन हमें स्क्रिप्ट हिंदी में चाहिए। और टॉपिक अगर आप बदलना चाहते हैं तो तुम इससे कह सकते हो कि टॉपिक को चेंज करो और इस स्क्रिप्ट को हिंदी में लिख कर दो। इसके बाद हम इसे सेंड कर देंगे। कुछ देर वेट करने के बाद हमारी स्क्रिप्ट रेडी होकर आ जाएगी। इसने एक रियल इवेंट के ऊपर इस स्क्रिप्ट को लिखा है और वीडियो का टाइटल है समुद्र के नीचे 7 घंटे जिंदा। एक नामुमकिन चमत्कार। टाइटल से ही पता चल रहा है कि स्टोरी कितनी पावरफुल होगी, लेकिन अगर स्टोरी को ध्यान से देखें तो इसमें तो अब जो आपको स्क्रिप्ट मिलेगी वो आपकी फाइनल स्क्रिप्ट होगी। तो इसी प्रोसेस से आप अपनी स्क्रिप्ट को रेडी करवा सकते हैं। ये प्रोसेस हर जगह लागू होती है। आप जिस तरह का रेफरेंस देंगे उस तरह की आपको वीडियो स्क्रिप्ट देखने को मिलेगी। तो स्क्रिप्ट का काम कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। इस स्टेप में हम अपनी स्क्रिप्ट को रियलिस्टिक वॉइस ओवर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ध्यान रहे, मैं यहाँ रियलिस्टिक की बात कर रहा हूँ। तो अगर तुम सोच रहे हो कि रोबोटिक लो क्वालिटी वॉइस से काम चल जाएगा तो आप बहुत गलत फहमी में हो, क्योंकि अगर वॉइस ओवर पावरफुल रहेगा तो ऑडियंस पूरी वीडियो को देखेगी, और अगर बोरिंग टाइप का वॉइस ओवर रहेगा तो सबसे पहले हम इस स्क्रिप्ट को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इसे वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए मैं 11 लैब्स का यूज करूंगा, क्योंकि इससे बेस्ट वॉइस ओवर टूल कोई भी नहीं है। तो सिंपली हम यहाँ पर अपनी पूरी स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारी पूरी स्क्रिप्ट यहाँ पर पेस्ट नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ सिर्फ 5000 कैरेक्टर तक इसे जनरेट करने के बाद तुम बाकी बची हुई स्क्रिप्ट को भी वॉइस में जनरेट कर सकते हो। तो सबसे पहले इसे ही जनरेट करना सीखते हैं। सबसे पहले मॉडल पर क्लिक करके यहाँ से V3 मॉडल को सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इस मॉडल में हाइपर रियलिस्टिक और ज्यादा इमोशंस देखने को मिलेंगे। और हाँ, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। इसके बाद हम किसी अच्छे से कैरेक्टर को सेलेक्ट करके जनरेट पर क्लिक कर देंगे। इसकी सबसे खास बात यह है, ये आपको 2 आउटपुट देगा। आपको जो आउटपुट अच्छा लगे उसे आप डाउनलोड। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। अगर आपने वॉइस को ध्यान से सुना हो तो वॉइस में बहुत ज्यादा साइलेंट पार्ट नजर आए होंगे, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं रखना है। उन्हें प्रॉपर तरीके से एडिट करना होगा। इसलिए अब हम इसमें से किसी एक वॉइस को डाउनलोड करेंगे और उसे एडिट कर इसके बाद म्यूजिक में जाकर हम अपनी उसी वॉइस को ऐड कर लेंगे जिसे मैंने अभी डाउनलोड किया था। इसके बाद आपको इसमें क्लियरली साइलेंट गैप नजर आ जाएंगे। अब मैं इसे कैसे कट करता हूँ वो ध्यान से देखना। सबसे पहले जहां वॉइस खत्म हो जाती है वहां कट लगाएंगे और पीछे के पार्ट को उठा तो मैं जल्दी कर लेता हूं। साइलेंट पार्ट कट हो जाने के बाद एक्सपोर्ट पर क्लिक करके इसे हम बिल्कुल लो क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट हो जाने के बाद हम ओपन करेंगे लेक्सस ऑडियो एडिटर ऐप को। यह ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा ना, और अभी जो वीडियो एक्सपोर्ट की थी उससे हम ऐड कर लेंगे। इसके बाद ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके इफेक्ट पर जाएंगे और यहाँ से इक्वलाइजर पर क्लिक करके मेरी तरह सेम सेटिंग रखकर अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगेन 3 डॉट पर क्लिक करके इफेक्ट में जाएंगे और नॉइस रिडक्शन पर क्लिक करके मेरी तरह सेम सेटिंग रखकर अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। टेंशन मत लो, मैं इन सेटिंग्स का स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहां से आप कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद अगेन 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और इफेक्ट पर क्लिक करके नॉर्मलाइजर पर क्लिक करके अप्लाई पर कर। अगर आप नेम चेंज करना चाहते हो तो कर लेना, नहीं तो सिंपली सेव पर क्लिक कर देंगे तो हमारी वॉइस सेव हो जाएगी। इसके बाद हम गूगल पर सर्च करेंगे एडोब पॉडकास्ट और पहली लिंक पर क्लिक करके यहाँ से हम वॉइस एनहांसर में जाएंगे और यहाँ पर हम उसी वॉइस को अपलोड कर देंगे जिसे अभी एडिट किया था। इसके बाद आपको कुछ देर तो आपको डिफरेंस बिल्कुल साफ नजर आ चुका होगा, इसलिए कहते हैं वॉइस एडिटिंग करना मत भूल जाना। तो हमारा वॉइस जनरेशन का काम कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने वॉइस एडिटिंग को भी सीख लिया। ये स्टेप पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है। अगर आप इस स्टेप को अवॉइड करते हो तो सच में बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम, क्योंकि इसी स्टेप में हम कंसिस्टेंट कैरेक्टर और स्टोरी के हिसाब से इमेजेस को जनरेट करना सीखेंगे। इतना ही नहीं, उसे वीडियो में भी कन्वर्ट करना सीखेंगे। इसलिए कह रहा हूँ इस स्टेप को अवॉइड मत करन। तो सबसे पहले जेमिनाई पर आ जाएंगे जहाँ हमने अपनी स्क्रिप्ट जनरेट की थी। तो सबसे पहले हम अपनी पूरी स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेंगे। इसके बाद गूगल पर सर्च करें कैटलिस्ट AI और पहली लिंक पर क्लिक करके इसमें हम लॉग इन वगैरह कर लेंगे। इसको सिंपली पेस्ट पर क्लिक करके यहाँ हम अपनी पूरी स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कुछ देर वेट करने के बाद ये हमें सीन ब्रेक डाउन करके दे देगा। तो यहाँ इसने सीन नंबर लिख के नहीं दिया, लेकिन कभी कभी यह आपको सीन नंबर के साथ लिख कर देता है। तो मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इसके बाद हम चैट GPT पर आ जाएंगे और जो अभी कॉपी किया था उसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जो भी मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम आपको भी करना है, नहीं तो आप जैसा रिजल्ट चाहोगे वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो पेस्ट करने तो फिर मैं इससे कहूंगा कि तुम्हें नंबरिंग नहीं करनी है, बल्कि आगे सीन 1 ऐसे लिखना है। इसके बाद इसे सेंड कर देंगे। कुछ देर बाद ये हमें सभी सीन को नंबर वाइज दे देगा। तो अब ये सीन नंबर हम कॉपी कर सकते हैं। तो सिंपली हम इधर से सभी सीन को कॉपी करेंगे और आ जाएंगे जेमिनाई पर एंड इससे कहेंगे कि लेकिन मैंने स्टोरी ब्रेकडाउन पहले से ही कंप्लीट कर लिया है, क्या मैं तुम्हें भेजूं? इतना लिखकर इसे सेंड कर देंगे। फिर ये कहेगा हाँ भेजो। तो सिंपली हम सभी सीन को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करके सेंड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये तुम्हें कुछ इस तरह का रिजल्ट देगा, लेकिन हमें इसे इग्नोर करना है क्योंकि अब हमें इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करके सेंड पर क्लिक करना है। ये प्रॉम्प्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। इसके बाद ये तुम्हें सीन 1 के लिए इमेज प्रॉम्प्ट
देगा, लेकिन इसे कैसे यूज करना है वो ध्यान से, और पहली लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। टेंशन मत लो, इसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तुम्हें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले इसके कुछ ऑप्शन को समझ लेते। तो हमारे पास प्रॉम्प्ट है जो कि अभी कॉपी किया था, उसके लिए हम टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करके जनरेट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद विस्क एआई हमारी स्टोरी के मैन कैरेक्टर की इमेज को जनरेट कर देगा। इसके बाद हम आ जाएंगे चैट जीपीटी पर और यहाँ से सीन 1 के प्रॉम्प्ट को कॉपी करके विस्क एआई पर आकर पेस्ट कर देंगे। एंड इमेज रेशियो से इस वाले इमेज रेशियो को सेलेक्ट कर कुछ देर वेट करने के बाद हमारी पहली सीन के लिए इमेज जनरेट होकर आ जाएगी। तो अब हम सीन 2 के लिए प्रॉम्प्ट को रेडी करवाएंगे। इसके लिए हम आ जाएंगे जेमिनाई पर और इससे कहेंगे सीन 2 के लिए प्रॉम्प्ट दो, लेकिन पहले ये बता दो कि पूरी स्टोरी में मैन कैरेक्टर कितने हैं। इतना लिखकर इसे सेंड कर देंगे। तो ये बता रहा, तो मैं इसे कहता कि सभी कैरेक्टर का डिटेल प्रॉम्प्ट दो। इसके बाद हम उसी प्रॉम्प्ट से सब्जेक्ट को जनरेट करवा लेते। तो अभी सिर्फ इस स्टोरी में एक ही कैरेक्टर है, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जेमिनाई से कहेंगे कि मुझे सिर्फ एक ही इमेज प्रॉम्प्ट दो जिसमें कैरेक्टर की डिटेल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने कैरेक्टर को पहले ही जनरेट कर, बस प्रॉम्प्ट में ये ऐड होना चाहिए कि कैरेक्टर कहाँ है, कैसी सिचुएशन में है और क्या कर रहा है। इतना लिखकर इसे सेंड कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो इसने मुझे सीन 4 के लिए प्रॉम्प्ट दिया है, लेकिन अभी मुझे सीन 2 का इमेज प्रॉम्प्ट चाहिए, इसलिए मैं इससे कहूंगा कि सीन 2 से स्टार्ट करो। इसके बाद मैं इसे सेंड कर दूँ। उससे पहले मैं सीन 2 के प्रॉम्प्ट को कॉपी करूंगा और whisk.ai पर आकर पेस्ट करके जनरेट पर क्लिक कर दूंगा। कुछ देर वेट करने के बाद हमें ये सीन 2 के लिए इमेज जनरेट करके दे देगा। इसके बाद हम अगेन जेमिनाई पर आएंगे और ऑफ लिखकर सेंड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये तुम्हें सीन 3 के लिए इमेज प्रॉम्प्ट देगा। सिंपली हम इसे यहाँ अभी आप देख रहे होंगे कि हर इमेज में मैन कैरेक्टर ऐड होकर आ रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट में हमने पहले ही कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लिया है। लेकिन कुछ सीन ऐसी भी होती है जिसमें कैरेक्टर की कोई जरूरत नहीं होती है। अब उन सीन का मुझे कैसे पता चलेगा, इसलिए हम आ जाएंगे जेमिनाई पर और इससे कहेंगे कि प्रॉम्प्ट में। तो अब हमें इसने सीन 5 का प्रॉम्प्ट दिया है, लेकिन नीचे ये भी बता दिया है कि इस सीन में कैरेक्टर है या नहीं। तो यहाँ इसने बताया है कि इस सीन में कैरेक्टर नहीं है। तो सिंपली हम इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और whisk.ai पर आकर पेस्ट करके यहाँ से हम सब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इस सीन में सब्जेक्ट नहीं होने वाला है। इसके बाद कुछ देर वेट करने के बाद हमारी इमेज जनरेट होकर आ जाएगी। मान के चलो अगर तुम्हारी इमेज कार्टून स्टाइल में जनरेट होने लगी तो तुम्हें सिर्फ स्टाइल में जाकर टेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको हाइपर रियलिस्टिक, अगर मैं इस इमेज को फिर से जनरेट करूँ तो अब आप इसका रिजल्ट देखिए, अब ये और भी ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। ऐसे ही अब सीन 6 के लिए हम आ जाएंगे जेमिनाई पर और इससे कहेंगे ऑक एंड देन सेंड पर क्लिक कर देंगे। कुछ देर वेट करने के बाद ये हमें प्रॉम्प्ट दे देगा और नीचे ये भी बता देगा कि इस सीन में कैरेक्टर है या नहीं। तो इस सीन में भी हमारा कैरेक्टर नहीं है, इसलिए हम इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और whisk.ai पर आकर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और कैरेक्टर को हमें सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि इस सीन में कैरेक्टर नहीं है। इसके बाद जनरेट पर क्लिक कर देंगे। कुछ देर वेट करने के बाद जब चैट जीपीटी से सीन नंबर ऐड करवाए थे, आई होप कि तुम्हें याद होगा। अगर भूल गए हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप चेक कर सकते हो। इसी तरह से आप आगे की इमेज जनरेट करवा सकते हैं। अगर मैं हर एक चीज को बारीकी से बताऊंगा तो वीडियो इतनी ज्यादा बड़ी हो जा, जो भी मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ वह सभी मैं आपको एक PDF में ऐड करके दे दूंगा, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत होगी। तो अभी मैंने यहाँ पर कुछ इतना सारा लिखा है, इसके बाद मैं इसे सेंड कर दूंगा। इसके बाद ये तुम्हें सीन 1 के लिए भी यहाँ आपको मंथली 50 वीडियो जनरेशन बिल्कुल फ्री मिलेगी। ध्यान रहे अगर आपके पास गूगल AI प्रो है तभी आप इसका यूज कर पाओगे। टेंशन मत लो, इसका सब्सक्रिप्शन 1.5 साल के लिए जियो यूजर्स को बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। सब्सक्रिप्शन कैसे, तो सिंपली प्रॉम्प्ट को पेस्ट करके जनरेट पर क्लिक कर देंगे। कुछ देर वेट करने के बाद हमारी वीडियो जनरेट होकर आ जाएगी। आप चाहो तो इसे यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। अब हम आ जाएंगे जेमिनाई पर और इसे थोड़ा ट्रेनिंग देंगे। इससे कहेंगे अगर मैं तुम्हें नेक्स्ट लिखूं तो तुम्हें सीन 2 के लिए वीडियो प्रॉम्प्ट देना है, और अगर मैं, तो यहाँ आप देख सकते हो ये समझ चुका है और ये कह रहा है कि अगर आप नेक्स्ट लिखोगे तो मैं सीन 2 के लिए वीडियो प्रॉम्प्ट दूंगा, और अगर आप ऑफ लिखोगे तो मैं सीन 10 के लिए इमेज प्रॉम्प्ट दूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सीन 10 पर ये कैसे पहुंच गया, तो कुछ सीन की इमेजेस को मैंने पहले ही जनरेट कर उसे मैंने दिखाना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वह सेम टू सेम प्रोसेस थी, इसलिए मैं डायरेक्ट सीन 10 पर आ गया हूं। तो अब आप इसका सिस्टम देख चुके हैं और ये पूरी तरीके से ऑटोमेटिक हो चुका है। चलिए मैं इसका टेस्ट करके देखता हूं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया नेक्स्ट, इसके बाद इसे सेंड कर दिया। कुछ देर वेट करने के बाद इसने मुझे सीन 2 के लिए वीडियो प्रॉम्प्ट दे दिया है, मतलब कि ये अच्छे से काम कर रहा है। सिंपली हम इधर से वीडियो प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे एंड देन whisk.ai पर जाकर सीन 2 की इमेज पर क्लिक करके एनिमेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ प्रॉम्प्ट डालकर जनरेट पर क्लिक कर देंगे। कुछ देर वेट करने के बाद हमारी वीडियो जनरेट होकर आ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी वीडियो जनरेट कैसे करेंगे, मतलब कि हमारे पास कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं है। तो टेंशन मत लो, मैं एक और टूल बताता हूँ जिससे आप फ्री में काफी ज्यादा वीडियो जनरेट कर सकते हो। सिंपली हम गूगल पर सर, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ आप प्रॉम्प्ट डाल सकते हो। तो सिंपली मैं यहाँ पर सीन 2 का वीडियो प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दूंगा और जनरेट पर क्लिक कर दूंगा। कुछ देर वेट करने के बाद हमारी वीडियो जनरेट होकर आ जाएगी। तो आप इस टूल का भी यूज कर सकते हो। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, मतलब कि इमेज को कैसे जनरेट करना है यूट्यूब पर कोई भी नहीं बताएगा।
तो अब हमारा विजुअल्स का काम कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं एडिटिंग की। देखो इस स्टेप में मैं खुद एडिटिंग करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ तुम्हें अपना दिमाग लगाना है। बस आपको स्टोरी के हिसाब